नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की प्रमुख सुर्खियाँ। इटावा सफाई पहुंचे अखिलेश यादव ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अखिलेश यादव से मिलने पहुंची 8 साल की बच्ची ने अखिलेश यादव को राखी बांधी। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को सफाया करने का मन बना लिया है। शिवपाल सिंह से गठबंधन के सवाल पर बिना शिवपाल का नाम किए बोले अखिलेश, हर एक छोटे दल से बात चल रही है जो भाजपा को हराना चाहता है। वहीं चुनाव की प्लानिंग पर नहीं खोले अखिलेश ने अपने पत्ते, कहा आपको बताऊंगा तो हो जाएगा प्रचार। बी और रक्षाबंधन पर अपने घर सफाई पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश भर से पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं से सफाई से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुलाकात की। अधिकतर कार्यकर्ताओं विधानसभा चुनाव में टिकट पाने को लेकर भी सफाई पहुंचे थे। वहीं इस मौके पर 8 साल की एक छोटी बच्ची ने अखिलेश यादव को चांदी से बनी हुई राखी बांधी। मीडिया से बात करते अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा का सफाया करने का मन बना लिया है, इसीलिए भाजपा अपने उन साथियों को मनाने में जुट गई है जो उनसे नाराज चल रहे हैं। वहीं जब अखिलेश यादव ये पूछा गया कि शिवपाल सिंह ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है तो ऐसे में किस तरह गठबंधन की बात चल रही है, इस पर अखिलेश यादव ने बिना शिवपाल सिंह का नाम लिए कहा कि हर एक छोटे दल जो भाजपा को हराने के लिए काम कर रहा है उन सभी से बात हो रही है। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में रणनीति को लेकर अखिलेश यादव ने अपने पत्ते नहीं खोले, कहा कि अभी चुनाव में काफी समय है, अभी आपको बता दूंगा तो आप प्रचार कर दोगे। कुल मिलाकर अखिलेश यादव मीडिया के सवालों का काफी बचकर जवाब दे रहे थे। सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन और पुलिस और जो भी संस्था उसकी जांच कर रही थी क्लीन चिट दे दे, लेकिन जनता के जो मन में है या वहाँ की जनता जो आसपास के लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं, वो सच्चाई कैसे उनके दिलो दिमाग से निकालोगे। गठबंधन पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि एक बार फिर से उसकी सरकार बनेगी और वही सरकार को संचालित कर लेगी, तो ये इनका भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इसीलिए लगातार जो साथी उनसे नाराज थे उन्हें मनाने में लगी है, उनसे सौदा कर रही है। भैया गठबंधन को लेकर क्या चल रहा है? शिवपाल सिंह ने भी कहा कि वो आपको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए रास्ता खोला है। जो दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं उन सबको साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने, किसानों ने, बेरोजगार नौजवानों ने, व्यापारियों ने, हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। अच्छा, जिस तरह से अभी सोनिया गांधी ने भी मीटिंग रखी थी, विपक्ष के सारे नेताओं को बुलाने की बात की थी, आप नहीं पहुंच पाए, तो किस तरह की आगे स्ट्रेटजी तैयार कर रही है समाजवादी पार्टी? लगातार इसी तरह की बैठकें चलेंगी, लेकिन जो बैठक दिल्ली में हुई वो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की थी, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा चुनाव देश का उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि विकास को वोट देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि किसानों की खुशहाली आए। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले। बड़ी बड़ी जगह से तो ज़रूर कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, लेकिन जिस तरह से काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे समाजवादी सरकार में हुआ था वो आज जनता के बीच में है। यहीं पर एटा का बड़ा बिजली का कारखाना लग रहा था, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो लग जाता तो उत्तर प्रदेश को जल्दी और बिजली मिलती। इसी तरह कानपुर देहात में, कानपुर में एक बिजली का प्लांट लग रहा था लिविनी लिग्नाइट का, वो लग जाता तो उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त बिजली मिलती। बिजली के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाई और बिजली महंगी कर दी। ये बड़े सवाल हैं। आज सिलेंडर की कीमत क्या है? आज जो हम खाने का तेल खरीद रहे हैं उसकी कीमत क्या है? चीनी की कीमत क्या है? गन्ने का भी किसानों का बकाया है, 14,000 करोड़ से ज़्यादा बकाया है, सरकार दे नहीं पा रही है।
तो ये तमाम वो सवाल हैं जिसके आसपास उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दावा कितना मजबूत आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये जानकारी आपके पास है, लेकिन जहाँ तक हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनता इस बार सफाया करना चाहती है। इनके घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पहली बात ये लिखी है, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज किसान ये जानना चाहते हैं किस फसल की आय दोगुनी हुई है। क्या धान खरीदा गया, क्या गेहूं की कीमत दुगनी हो गई, क्या और जो किसान पैदा कर रहा है उसकी आय कितनी हो गई, और जब महंगाई बढ़ गई है तो फिर किसान की आय कितनी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाहती। राहुल गांधी पे जितने भी ट्विटर से और फेसबुक से चीज़ें डिलीट की जा रही हैं, क्या लग रहा है कि इसमें भी कोई प्लानिंग है, स्ट्रेटजी? ये लगातार आप चुनाव तक सुनते रहेंगे। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ लिख दोगे तो हो सकता है आप जेल चले जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये आज़ादी मिली हुई है कि वो किसी के बारे में कुछ लिख सकते हैं, किसी का कितना भी नुकसान कर सकते हैं। इटावा में सतीश चंद्र मिश्रा ग्रामर सम्मेलन कर रहे हैं, जोड़ने की कवायद बसपा कर रही है। इटावा में लाइन सफारी बनी है, उसको भी देखते हुए जाएं, और जो उत्तर प्रदेश का इटावा का खास विकास हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करते हुए जाएं तो बहुत अच्छा होगा। टीएमसी के नेताओं को बहुत परेशान किया, क्या लगता नहीं ये बदनीयत से काम करेंगे? देखिए, ये चुनाव से पहले ये सब कुछ होना है। इस तरह की लड़ाई जो हुई थी बंगाल में या बिहार में, उससे सबक सीखा है हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नेता ने। मुझे उम्मीद है कि उसका मुकाबला कार्यकर्ता नेताओं हर स्तर पर किया जाएगा। तो 22 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी किस तरह की स्ट्रेटजी बना रही है सत्ताधार? स्ट्रेटजी आपको बता देंगे तो आप प्रचार कर दोगे। स्ट्रेटजी समाजवादी पार्टी की है। आप सोचिए, इटावा में यहीं आपने देखा होगा एक डिप्टी एसपी के साथ क्या व्यवहार हुआ था। पुलिस को अगर सबसे ज़्यादा अपमानित किसी सरकार में होना पड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, जुडिशियल डेथ भी अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई है। आज मुझे सुनने को मिला है कि जेल में अभी फायरिंग हो गई। तो जब जेल में लोग सुरक्षित नहीं हैं और कानून व्यवस्था के सवाल में हमारी बहनें, हमारी बेटियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, शायद देश में इतना बुरा व्यवहार, इतनी घटनाएं किसी प्रदेश में नहीं हो रही जितनी उत्तर प्रदेश में हो रही। जो पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन किस आधार पर करेगी, युवाओं को कितना मौका देगी पार्टी? ये अब बहुत लंबा सवाल इंटरव्यू ले रहे हो। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जनता के बीच में जो लोकप्रिय है, जनता की जो सेवा कर रहा है, उसको मौका मिले। और रणनीति क्या होगी, कैसे तरीका अपनाया जाएगा, ये कैसे अभी से बता देंगे, अभी तो चुनाव बहुत समय है। लेकिन जनता ने जो मन बनाया वो मैं आपसे कह सकता हूँ, केवल जनता ही का नहीं, आप पत्रकार साथी हो, आप भी जानते हो सरकार किसकी बनने जा रही है और आप भारतीय जनता पार्टी को कितना हटाना चाहते हो, सोचिए। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में प्रदेश की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ 24।